हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वर्ग 1 में डिलीट प्रश्नों के अंकों को लेकर बड़ी जो है अपडेट है। अगर हम वर्ग 1 रिजल्ट की बात करें तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के नियम अलग, अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान। पीएससी देगा पूरे अंक, अब ईएसबी की वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर देने की उठी मांग। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह फार्मूला जो है अब ईएसबी को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही राज्य है और अलग अलग परीक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन अलग अलग नियम जो है अपनाए जा रहे हैं। लेकिन एक स्टेट में एक ही नियम नॉर्मलाइजेशन का होना चाहिए, तो इसको जो है ईएसबी को भी अब लागू करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देखेंगे जो अपडेट निकल कर आई है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की वर्ग 1, वर्ग 2, 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है। उन्होंने इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे ताकि कुल अंकों में से किसी तरह का अंतर न आए। अब ईएसबी की परीक्षाओं में भी यह नियम लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ईएसबी की परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा में अपात्र हो गए थे। तो ऐसा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में जो डिलीट प्रश्न होते हैं उनके नंबर नहीं दिए जाते हैं। इससे 2, 3, 4 अंकों से जो है लाख अभ्यर्थी ऐसे हुए थे जो अपात्र हुए थे। ईएसबी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे। ईएसबी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे ही नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी है। पहले पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनके एक से अधिक जवाब होते थे उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर का पेपर एक नंबर के 10 गलत सवाल होते थे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 रह जाते थे। ऐसी दशा में कोर्ट केस भी होते थे। इसी वजह से यह बदलाव पीएससी ने किया है। सेट में भी यह नियम लागू हो चुका है। तो अब बारी है ईएसबी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप भी समझिए क्या है अंकों का गणित। यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, जिसमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक, दूसरे के 80, तीसरे के 100 और चौथे के 120 अंक हैं, तो इन्हें 10 प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 नंबर ही मिल पाते हैं। 60 प्रश्न करने वाले को 120 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 नंबर प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है। मामले में ईएसबी का फार्मूला यह है कि अगर 100 अंकों का पेपर है और 100 ही सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थी को जो नंबर मिलते हैं उसमें उससे जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कम है वह कम ही रह जाता और जो अधिक है वह अधिक हो जाता था इस प्रकार से। तो अब डिलीट प्रश्नों के सभी को बराबर नंबर मिलने चाहिए, इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। अगर हम बात करें वर्ग 1 रिजल्ट की तो जल्द ही आपको वर्ग 1 का रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। जैसे ये आचार संहिता हट गई है अब, तो कुछ ही दिनों में जो आपको इसकी अपडेट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।